अमरीकी सदर का पाकिस्तान के जरिए मिली नई ईरानी तजावीज़ पर भी इज़हार अदम इत्मीनान। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले, ईरान से फ़ोन के जरिए बातचीत जारी है। ईरान ऐसी चीज़ें मांग रहा है जिनसे इत्तफाक नहीं। मुझे नहीं लगता हम किसी मुआहदे तक पहुँच पाएंगे। सदर ट्रंप का कहना था, दो ही ऑप्शन है, या तो हम ईरान को तबाह कर देंगे या डील हो जाएगी। नहीं चाहता ईरान के पास एटमी हथियार हों। ईरान मुआहिदा करना चाहता है। इसकी क़यादत 3 से 4 हिस्सों में तकसीम हो चुकी। लीडरशिप अलग अलग बयानात दे रही है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की बहुत इज्जत करता हूँ। सदर ट्रंप का यूरोपीय यूनियन की गाड़ियों और ट्रकों पर 25% इजाफी टैरिफ का ऐलान। जंग नहीं अमन, मशरिक़ वस्ता में उम्मीदें फिर रोशन। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अपनी नई तजावीज़ अमरीका को भिजवा दी। ईरानी मीडिया की मुसवदा भेजने और व्हाइट हाउस की मिलने की तस्दीक। कहा, तजावीज़ जुमेरात को भेजी गई। अमरीका ने ईरान को मुआहिदे के लिए दिए गए मुतालबात में जोहरी मामला दोबारा शामिल कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को मुज़ाकरात के दौरान अफसुदा यूरेनियम मुंतकिल न करने के वादा करना होगा। यकीन दहानी कराना होगी। जोहरी तनसीबात पर कोई सरगर्मी शुरू नहीं की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से पाकिस्तान में तैनात तुर्किया के सफ़ीर की मुलाकात। इसाक डार ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से चेयरपर्सन पाकिस्तान इलेक्ट्रिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी की भी मुलाकात। अम्बरीन जान की इसाक डार और वज़ारत ख़ारजा की सालसी और सफारती कोशिशों की तारीफ। अमरीका और ईरान फारी मुज़ाकरात के जरिए तनाज़े का हल निकालें। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का एक बार फिर मुतालबा। कहा, तनाज़े के नताइज हर गुज़रते घंटे के साथ बिगड़ रहे हैं। मशरिक़ वस्ता तनाज़े का हल तलाश करना नागुज़ीर हो चुका। आपने हरमज़ में पाबंदियाँ आलमी मईशत का गला घोंट रही हैं। पाबंदियाँ आज ख़त्म हो जाएं तो सप्लाई चेन्स की बहाली में महीनों लगेंगे। दुनिया को संगीन आलमी इक़्तिसाद, बाज़ारी, मुआशी, समाजी और सियासी अदम इस्तेहकाम का सामना हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ममलिकत बिलाल बिन साकिब की मुलाकात। पाकिस्तान वर्चुअल एस्टेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की डिजिटल मईशत के फ़रोग़ और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफे की हिदायत। वर्चुअल असासाजात के लिए आलमी मयार का रेगुलेटरी निज़ाम जल्द फ़ाल बनाने पर जोर। बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा हो चुका। वज़ीर तवानाई का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवैस लगारी ने कहा, लोड मैनेजमेंट किसी कोताही या पैदावारी सलाहियत न होने की वजह से नहीं। डीजल या फर्नेस ऑयल से पैदा होने वाली बिजली बहुत महंगी पड़ती है। गुज़श्ता रोज हमें LNG गैस मौसूल हो चुकी। लोड मैनेजमेंट की वजह गैस की कमी थी, जो जंग की वजह से मौसूल नहीं हो रही थी। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह 0.62%, जबकि सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 14.5% हो गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 14 अशिया ज़रूरिया महंगी, 13 की कीमतें कम हुई। खुश्क दूध, गुड़ और नमक समेत 24 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज का पाकिस्तान के पहले रहमत कार्ड प्रोग्राम का डिजिटल इफ्तिताह। पंजाब में पहली बार 50,000 बेवाओं और यतीम बच्चों को फीकस 1 लाख मिलेंगे। ज़कात की मुस्तहिक मुसलमान बेवाएं और यतीम बच्चे अहल करार। मरियम नवाज की रहमत कार्ड प्रोग्राम को शिफाफ, मुनसिफाना और मेरिट की बुनियाद यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, ख्वाहिश है पंजाब में कोई बेवा और यतीम बच्चा खुद को बेसहारा और बेबस महसूस न करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर रिंग रोड नादरन सेक्शन पैकेज 1 का इफ्तिताह। तकरीब से खिताब में सुहेल आफरीदी ने कहा, सूबे के सालाना 500 अरब रुपए खाए जा रहे हैं। जाम अजला की आबादी को NFC में हिस्सा नहीं दिया जा रहा। सूबे के हुकूक का मुकदमा तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर लड़ेंगे। सुहेल आफरीदी वज़ीर आला के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। बानी PTI ने इन्हें नामजद किया है। वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सुहेल आफरीदी के खिलाफ मुहिम चलाने वाले मायूस और नाकाम होंगे। सुहेल आफरीदी को पार्टी की मुकम्मल हिमायत हासिल है। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं।
وزیر داخلہ محسن نقوی کا FIA ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، اپگریڈیشن پروجیکٹ کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ کی تعمیراتی سرگرمیوں کا اعلیٰ معیار کے مطابق جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر داخلہ کی زیر صدارت اجلاس میں FIA کو مؤثر، فعال اور عوام دوست ادارہ بنانے کے لیے اصلاحات پر پیش رفت کا جائزہ۔ چیف کمشنر اسلام آباد، IG اسلام آباد، پولیس اور دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ون کمیونیکیشن ایونیو کے معاہدے عملے پر اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل دے دی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی سربراہی میں وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری، سیکرٹری کابینہ اور کامرس سیکرٹری کمیٹی کے ارکان ہوں گے۔ کمیٹی ایک ہفتے میں معاملے کا جائزہ لے کر رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ طلال چودھری کہتے ہیں ون کانسٹیٹیوشنل ایونیو کو لیز پر لینے والی کمپنی نے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ امیر ہو یا غریب، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ قبائلی سردار شناختی کارڈ ڈومیسائل کی تصدیق کے اہل نہیں۔ شناختی کارڈ ڈومیسائل کا اجرا باقاعدہ قانون کے مطابق کیا جاتا ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کا شناختی دستاویزات سے محروم شخص کی درخواست پر فیصلہ، کہا کہ سرداری نظام 1976 میں ختم ہو چکا، کسی قبائلی سردار کو قانون سے ہٹ کر دستاویزات کی تصدیق کا اختیار نہیں دیا جا سکتا۔